गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं अब आज की हमारे इस कहानी को। दोस्तों एक बात, कहानी शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करेंगे। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी रितिका की है। रितिका कहती है ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है। मुझे उम्मीद है आप मुझे जज नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची दास्तान बताने जा रही हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 32 साल थी। मैं लाइफ में थोड़ी चुलबुली। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, बहुत सारे बॉयफ्रेंड मेरे पहले से थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं लाइफ में सिंगल थी और रेडी टू मिंगल थी। 1-2 लड़के थे जो मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। थोड़ा बहुत घर वाले भी शादी के लिए फोर्स करते, लेकिन मैं उन सब की बातें नहीं सुनती क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा मिस्टर परफेक्ट अभी तक नहीं मिला। एक दिन मुझे लगा कि मेरा मिस्टर परफेक्ट लगभग मिल ही गया, लेकिन उसकी उम्र 50 साल। जी, अब आप सोचेंगे मैं 32 साल की और वो लड़का 50 साल का। हाँ, मुझे पता है आप मुझे जज करोगे। अब हुआ यूँ कि उस वक्त मैं थोड़ी मोटी हो गई थी तो मैं जिम जाया करती। अब जिम के जो बॉस थे ना, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते। वो देखने में भी अच्छे थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था, इसी वजह से वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते। मैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करती तो वो मेरे काफ़ी क्लोज हो गए। काफ़ी क्लोज मतलब आप समझ रहे हो आई थिंक कि कितना क्लोज मैं बोल रही हूँ। उसके बाद मैं उनके साथ कभी कभी घूमने भी जाया करती, कभी कभी तो वो मेरे घर भी आ जाते। अब आप सोचोगे वो शादीशुदा नहीं थे क्या? तो हाँ, वो शादीशुदा थे। उनकी उम्र 50 साल थी और उनकी मेरी उम्र तो नहीं, उनकी वाइफ का उम्र शायद 40 साल होगी। और वो मतलब उसके 2 बच्चे भी थे जो वही 13-14 साल के थे। मैं जो जिम के सर थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई। उनके साथ घूमना फिरना और लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा करने लगी। फिर मुझे ये रियलाइज़ तो नहीं हो रहा था कि कुछ मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी रूममेट्स थी, हाँ मैं फ्लैट में रहती थी, वहाँ पे रूममेट्स थे, तो वो लोग मुझे जज करते कि आपको इस लड़के के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं मुझे उनकी तरफ क्या अट्रैक्शन था। हाँ, मैं अगर उस सर की बात करूँ तो बेशक वो 50 साल के तो थे, लेकिन वो दिखते बहुत हैंडसम थे और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच होगी मुझे लगता है, और उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। वो मुझे हमेशा आप करके बात करते थे। मैं एक ऑफिस में काम करती थी तो पहले तो वो मुझे हर रोज़ ऑफिस छोड़ने जाने लगे। उस वक्त मेरी स्कूटी ख़राब हुई थी, तो फिर धीरे धीरे वो मेरे घर भी आने लगे। इससे मेरे फ्लैट की जो 2 लड़कियां थी उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन वे लोग मुझे कुछ बोल नहीं पाती तो मैं भी कुछ नहीं बोलती, और ऐसे ही समय गुजरने लगा। समय के साथ साथ वो फ्लैट में अक्सर आते थे, तो इसीलिए फ्लैट में उन्होंने मुझे फ्रिज, AC वगैरह सब कुछ ला दिया। दोस्तों उसके बाद हुआ यूँ कि वो मेरे पास आने लगे। कितना पास, ये तो आप सोच ही रहे हैं ना, एक लड़का और एक लड़की कितने पास होते हैं, इतने पास। फिर धीरे धीरे मेरा उनसे अट्रैक्शन बढ़ने लगा तो मैं उनके साथ वो सब कुछ लिमिट पार कर गई जो मुझे नहीं करना था। और ऐसे ही करीब ये सब चीज़ 6 महीने तक चला। 6 महीने तक सब कुछ सही था। वो मुझे काफ़ी टाइम भी देते थे, उनकी वाइफ भी थी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पता नहीं कैसे ये सब चीज़ें उनकी वाइफ को पता चल गया, और उसकी वाइफ को पता चलने के बाद एक दिन अचानक से मैं जब सुबह सो के उठी तो उसकी वाइफ मेरे घर पर। मुझे उसकी वाइफ को देखकर लगा कि न जाने मैं उसे पहले से कभी जानती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का मैंने उसकी तस्वीर देखी थी।
जब मैंने उसकी वाइफ को देखा, उसने जब मुझे सुनाया सबके सामने, उसकी वाइफ ने मुझे बहुत जलील किया सबके सामने। उसके बाद जब उसकी वाइफ गई तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि मेरे एक 50 साल के शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर चल रहा था। इसलिए सब कोई मुझे जज किया, ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नहीं जज किया। मैं बहुत रोई उस दिन, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में कुछ कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनसे दूरी बना लूँ। बाद में वो सर वापस आए थे मुझे मनाने, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं गई। फिर ऐसे ही 1.5 साल और बीत गए और मैं अभी फ़िलहाल शादी अब तक नहीं की हूँ। 34 साल उम्र है। अगर आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मुझे लगता है कि शादी करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। मेरा व्हाट्सएप में लिंक है, वहाँ से मैसेज करना आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो। बस कुछ ख़राब कमेंट मत करना, कोशिश करना। बस दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी से अगर आपको ये कहानी रितिका की पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।